देखो हमें दिया क्या है, हमें सम 7 टर्म्स का दिया हुआ है और ये 11 टर्म्स का दिया हुआ है, 6/11। सम का फॉर्मूला लगा लो, अप्लाई करो, कितना मिल गया? दिस इंप्लाइज दैट इज 7 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस डिवाइडेड बाई 11 डिवाइडेड बाई 2। ऊपर क्या आ गया? दिस इज 2a प्लस 60 और नीचे क्या आ गया? दिस इज 2a प्लस 10d। तो बहुत बेसिक सा काम था। दैट वैल्यू 6/11। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लो यार। ये 11 11 तो कैंसिल आउट हो गया, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना कम काम था। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 14a प्लस 42d एंड राइट में कितना आ जाएगा? दिस इज 12a एंड दिस प्लस 60d। अब कर लो सिंप्लीफाई। दिस इज 14 माइनस 12 दैट इज 2a और राइट में कितना हो गया? 18d एंड दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 90। खत्म। अब गिवन क्या किया हुआ है? बोलता है कि भैया 7 टर्म जो है ना वो लाई करती है 130 से 140 के बीच में। व्हाट इज 7 टर्म? a7। a7 तो बनेगा कितना? a प्लस a+6d। हाँ 60। तो ये जो a है वो तो बेटा 90 दिया हुआ है, तो कितना हो गया? 15d बन गया ये तो। और ये बोल रहा है कि a7 की जो वैल्यू है, मतलब 15d की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? 130 से लेके 140 के बीच में लाई करती है। डिवाइड कर दो 15 से, राइट? हाँ जी बच्चों, समझ में आ रही है बात? तो ये 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है। हाँ, तो ये बेटा 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना? यस, नहीं सर 7 पॉइंट 7 समथिंग पॉइंट आएगा सर। 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है। और दूसरा क्या आ रहा है ये वाला टर्म? दिस इज 8 9 पॉइंट पॉइंट समथिंग। कुछ आएगा सर। 9 पॉइंट आ रहा है। ओके, सर 9 पॉइंट नहीं 8 पॉइंट आ रहा होगा। सर हाँ, सर 130 वाले में 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अच्छा 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है और यह 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है। सॉरी यार बेटा, मैं फिर तो गलत ऑप्शन बोल दिया आपसे, आपका आंसर सही था। इसका मतलब हमारे पास जो डी की वैल्यू आ रही है वो 8 पॉइंट समथिंग से 9 पॉइंट समथिंग के बीच में आ रही। तो डी, उसने बोला कि भाई अब एक बात को समझना सब लोग कि डी का वैल्यू इस रेंज में लाई कर रहा है, लेकिन इसने एक बात बोली थी कि सब ऑल द टर्म्स ऑफ एपी आर नेचुरल नंबर्स। अगर सारी टर्म्स नेचुरल नंबर है तो कॉमन रेशियो भी कैसा मिलेगा? नेचुरल नंबर मिलेगा। तो इस बात ने क्या बताया? डी जो होगा वो भी कैसा होगा? नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करेगा, कॉमन रेशियो। तो डी के पास सिर्फ क्या पॉसिबिलिटी मिल गई? वो सिर्फ 9 हो सकता है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया। बेटा एबीसी दिया हुआ है, उससे परेशान नहीं होना। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर हमें 3 टर्म्स एपी की देखनी हो, तुम्हें याद होगा, तो मैं उन 3 टर्म्स को मैंने मान लिया लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ दीज 3 टर्म्स, दिस इज सपोज डी, ये मैंने अज्यूम कर लिया। तो तुम्हें याद है ना 3 टर्म्स कैसे लिखते थे? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ऐसे ही लिखते थे ना कुछ। जब ये बात ध्यान है बेटा तो इसी को लेते हुए चलो कि मिडिल टर्म कितनी है? बी। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि बी माइनस ए बी डी होगा, और जो आपका सी है, सी माइनस बी भी कितना होगा? डी होगा। तो बेटा यहां से इस वाले एक्सप्रेशन से मुझे ए की वैल्यू बी माइनस बी मिल गई, और इस वाले एक्सप्रेशन से मुझे सी की वैल्यू भी, सॉरी, हाँ, सी की वैल्यू क्या मिल गई? दिस इज डी प्लस बी मिल गई, या बी प्लस बी मिल गई ना? और मुझे दिया क्या है? ए बी इंटू सी इज इक्वल टू 4। तो बेटा मैं इस पर अगर अप्लाई करता हूं तो मुझे पता चल गया a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 4। In terms of common difference, we want to write a is equal to b minus d. This is b, and that c is equal to b plus c, b plus d, and that is equal to 4. And this value can be written as that b cube minus bd square, that is equal to 4. भाई साहब गौर से समझने वाली बात है। ये जो टर्म है ये टर्म 4 के इक्वल है बेटा। कब? जब आपने बी डी स्क्वायर माइनस किया है। तुम्हें पता है कि बी पॉजिटिव नंबर है यार। ये देखो, मतलब स्टेटमेंट का हर एक मामला जितना भी गिवन होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। क्या बोला है? 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स एबीसी। इस बात का मतलब बी पॉजिटिव।
अगर ए बी सी तीनों पॉजिटिव हैं तो जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है भैया, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ डी स्क्वायर है मल्टीप्लाई में, तो डी स्क्वायर तो पॉजिटिव नंबर ही होगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव तो बी इंटू डी स्क्वायर भी कैसा हो गया, पॉजिटिव नंबर हो गया। अब बात को समझना भैया, मैं बी क्यूब में से पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तब जाके वैल्यू 4 आ रही है। जो सब्ट्रैक्शन अगर मैं उसे हटा दूं तो क्या कहानी बनेगी, जो ये वैल्यू आएगी वो 4 से बड़ी मिलेगी, तो बी क्यूब का वैल्यू 4 से बड़ा आएगा। इस बात का मतलब क्या हो गया, दैट बी इज इक्वल टू 4⁻1/3। बी इज ग्रेटर देन बाई 4⁻1/3, मैंने दोनों तरफ 1/3 पावर से मल्टीप्लाई कर दिया। और 4 लिखने का मतलब क्या हुआ, ऑप्शन में तुम 2 की पावर देख रहे हो तो इसको लिख लो 2⁻2/3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऐसे बच्चों सोचना है। याद होगा कि 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स मुझे अगर एपी की लेनी हो तो कैसे ली जाती है, कुछ याद है? मैं इनकी बात कर रहा हूं। एपी की 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऐसे ली जाती थी, a-3d, a-d, a+d और a+3d। मैंने बताया था कि इन 4 टर्म्स को ऐसे लिया जाता है कि इनके कॉमन डिफरेंस कितना है, 2d आए। बस आप इस वाली बात को पकड़ के चल लो। जब इस चीज को लेके चलते हैं बच्चे तो देखो क्या बात बनती है। यहां से ये चीज आएगी कि जो इन मतलब कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर मतलब 2d का होल स्क्वायर, दिस प्लस इन 4 टर्म्स का प्रोडक्ट, मतलब क्या आ गया, a-3d, a-d, a-2d, सॉरी a+d और a+3d। ये जो सम है वो कैसा होगा, यही पूछ रहा है ना। तो एक तो इन दोनों टर्म्स को क्लब कर लिया, एक इन दोनों टर्म्स को क्लब कर लिया, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, a माइनस बी इंटू a माइनस a+b। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे देन वी गेट द फॉर्म दैट फर्स्ट टर्म बिकम्स 4d स्क्वायर, दिस प्लस दैट इज, हाँ बेटा, सर 2d की पावर 4 होगी। हाँ 2d की पावर 4, सॉरी यार, ये कितना आ गया, 16d टू दी पावर 4। तो a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर और यहां से क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये आ गया 16d टू दी पावर 4 प्लस मल्टीप्लाई किया तो a टू दी पावर 4 माइनस 9a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 9d टू दी पावर 4। ये आ गया a टू दी पावर 4 प्लस 25d टू दी पावर 4 माइनस 10d टू दी पावर 10a स्क्वायर डी स्क्वायर। अब देख लो बेटा क्या फॉर्म मिल गई, दिस इज a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a स्क्वायर इंटू 5d स्क्वायर। ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। आपको पता है, अभी भी मैं देखो कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूं, हमें ना कई सारी चीजें प्रॉब्लम्स के अंदर मिलती है लेकिन हम पढ़ नहीं पाते बेटा। उसने ये बोला है कि दिस इज एपी विद इंटीजर एंट्रीज। अगर एपी विद इंटीजर एंट्रीज है तो ये बात क्या बता रही है, ये वाली बात बता रही है कि आपकी जो टर्म्स आएंगी अगर वो इंटीजर हैं तो इसका मतलब हो गया कि जो फर्स्ट टर्म होगा वो भी इंटीजर होगा। ठीक है, जेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इंटीजर को, और उसके अलावा जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो भी इंटीजर आएगा। तो बेटा अगर ये दोनों इंटीजर है तो इस बात का मतलब a स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर ये भी किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर को बिलोंग करेगा। तो ये इंटीजर के स्क्वायर की, अरे मेरे लाल कुछ हुआ, तुम यार कुछ करोगे नहीं लग रहा है मुझे जिंदगी में। सर फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन, वेरी गुड यार, तुम कुछ करोगे बेटा, बनोगे लाइफ में, वेरी गुड, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। टर्म्स रिप्रेजेंट करो और लिखना शुरू करो यार, क्या मतलब टाइम लगा रहे हो बेकार में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। और लोग भी जल्दी बताओ यार, होना चाहिए।
देखो बहुत शानदार लॉजिक। क्या लॉजिक ये है बेटा इस क्वेश्चन में कि हम अगर एपी की टर्म्स को देख रहे हैं तो ये हमारे पास इस टाइप का सम आ रहा है, दैट इज a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर माइनस a4 स्क्वायर प्लस कंटिन्यू करते चले गए, ये मिल गया a2n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस a2n का स्क्वायर। अब इस सम को मैंने स्प्लिट कर दिया ऐसे, a1 प्लस a1 माइनस a2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है यार, करीब बदल ही सकते हो इसे, है ना। a3 माइनस a4 इंटू a3 प्लस a4 एंड सो ऑन, a2n माइनस 1 माइनस a2n और a2n माइनस 1 प्लस a2n, ये फॉर्म बन गया अपने पास, राइट। अब इसके बनने के बाद आपको सबको पता है एपी की दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस कितना होता है, डी होता है। तो a2 माइनस a1 डी होता है ना, तो a1 माइनस a2 कितना हो गया, माइनस डी हो गया। a3 माइनस a4 कितना हो गया, माइनस डी हो गया। ऐसे a2n माइनस 1 इंटू माइनस a2n कितना हो गया, माइनस डी हो गया। हाँ भाई, सबको समझ में आई ये बात। तो माइनस डी सबसे कॉमन, और अंदर क्या मिल गया, a1 प्लस a2 प्लस a3, कितनी शानदार चीज मिल गई ना, a4 प्लस एंड सो ऑन, दिस इज a2n। ये क्या है बेटा, 2n टर्म्स, एपी की 2n टर्म्स का सम कितना होता है, वो होता है माइनस डी दिस इनटू n बाई टू। n नहीं, कितनी टर्म्स है, 2n टर्म्स है, तो 2n बाई टू एंड दिस इनटू फर्स्ट टर्म a1 प्लस लास्ट टर्म a2n। ये भी तो सम का फॉर्मूला था ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, राइट, और मुझे ये फॉर्म मिल गई। अभी मैंने एक चमत्कार और किया इस पे, बोले क्या किया चमत्कार बेटा, ये किया कि रैशनलाइज कर दिया इसको। ठीक है, मैं ऑप्शन देख रहा हूँ कि भाई a1 स्क्वायर माइनस a2n स्क्वायर टाइप की टर्म मिल रही है, तो यार रैशनलाइज तो करना पड़ेगा। मतलब ये कर दिया कि बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, अभी मल्टीप्लाई दिस बाय a1 माइनस a2n एंड दैट डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2n। मल्टीप्लाई डिवाइड इससे करने के बाद जो टर्म थी आपकी वो क्या बन गई, दिस इज इक्वल टू माइनस डी this into a1 sorry n into a1 square minus a2n square and that whole divided by a1 minus a2n। ठीक है, ये फॉर्म बन गई। अब बेटा a1 माइनस a2n इसका वैल्यू क्या आएगा, इसको थोड़ा सोचा जाए। तो a2n का वैल्यू फर्स्ट टर्म मतलब a1 प्लस कितनी टर्म्स है, 2n माइनस 1 दिस इंटू डी, ये आएगा। तो ये जो टर्म है ना, ये आ गया अपने पास। अब मैं a1 से इसे सब्ट्रैक्ट करता हूं तो a1 माइनस a2n कितना हो गया, ये वैल्यू आ गई, a1 से a1 कट गया, माइनस का 2n माइनस 1 दिस इंटू डी। अब मैं यहाँ पे इसे पुट कर दे रहा हूँ, ये कितना आ गया, माइनस dn दिस इंटू a1 स्क्वायर माइनस a2n स्क्वायर दिस डिवाइडेड बाई this divided by this value is minus 2n minus 1 this into d। तो ये d से d कैंसिल आउट, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट, और अल्टीमेटली मुझे वैल्यू मिल गई n अपॉन 2n माइनस 1 दिस into a1 स्क्वायर माइनस a2n स्क्वायर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस में आना अपने को। अब प्रैक्टिस में आ गए तो इजीली क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट, सर सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट, वेरी गुड बेटा। इतना ही टाइम लगना चाहिए इसमें, बोले क्यों लगना चाहिए, रिजल्ट लिखवा रहा हूँ फिर से, तुमने लिखा हुआ है बेटा सबने, मैंने क्लास में लिखवाया है रिजल्ट। रिजल्ट क्या है, द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड ऑफ एन एपी इन इक्वल डिस्टेंस इज सेम। मतलब क्या कि अगर टर्म्स ऐसी हैं a1 a2
A3 एंड सो ऑन बढ़ते चलेंगे AN माइनस 2, AN माइनस 1 और AN। तो बोल रहा हूं बेटा कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम, मतलब इसका और इसका सम और इसका और इसका सम इक्वल डिस्टेंस पे चल रहे हैं बेटा। हाँ, इसका और इसका सम हमेशा सेम होता है, मतलब A1 प्लस AN दिस इज इक्वल टू AN A2, मतलब एक टर्म आगे बढ़े और वहां से एक टर्म पीछे चले, प्लस AN माइनस 1 और A3 प्लस AN माइनस 2। दीज ऑल वैल्यूज आर इक्वल, सारी टर्म्स सेम होती है, सारे सम सेम होते हैं। अभी सारे सम सेम होते हैं, देखो क्या मजा आने वाला है भाई साहब। इसने दिया भी ऐसे ही है, A3 फर्स्ट 17 टर्म्स का सम पूछ रहा है, मतलब पूछ क्या रहा है हमसे S17 का मतलब कितना हो गया 17/2 फर्स्ट टर्म A1 प्लस लास्ट टर्म A17, ये हुआ। तो बेटा तुम सब लोगों को पता है कि A1 मतलब अल्टीमेटली अगर तुम गौर से देखो ना तो जो सफिक्सेस मुझे मिल रहे हैं, कौन से सफिक्स मिल रहे हैं? जैसे इसका सफिक्स है ये कितना है 1, इसका n, इसका 2, इसका n माइनस 1, इसका 3, इसका n माइनस 2। अगर इन दोनों का सम देखें तो कितना आ रहा है, ये n प्लस 1 आ रहा है। फिर इन दोनों का सम भी देखें तो कितना आ रहा है, n प्लस 1 आ रहा है। तो इन दोनों का सम देखें कितना आ रहा है, n प्लस 1 आ रहा है। बस ये ध्यान रखो कि n प्लस 1 सम आना चाहिए। n कितना है यहाँ पे 17 है, तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है 18 आ रहा है। तो ऐसी ऐसी टर्म्स देखो, 3 और 15 कितना होता है सम 18 होता है। 7 और 11 सम कितना होता है, ये भी भाई साहब 18 होता है। मुझे पता चल गया, काम निकल गया। क्या निकल गया? निकला ये कि A1 प्लस A17 किसके इक्वल होगा, ये होगा A3 प्लस A15 के, और किसके इक्वल होगा A7 प्लस A11 के। मैंने बोला ना कि बिगिनिंग से और एंड से इक्वी डिस्टेंस चलते रहो, इक्वी डिस्टेंस चलोगे तो बेटा सम n प्लस 1 के इक्वल ही आएगा जो सफिक्सेस है उनका। अब तुम्हें ये पता है कि A3 प्लस A15, मतलब उसको जो क्वेश्चन में दिया था उसको मैंने ऐसे क्लबिंग कर ली, A3 प्लस A15 एक क्लब ये करके लिख लिया, प्लस दूसरा क्लब करके लिख लिया A7 प्लस A11 एंड दिस इज इक्वल टू 72। अब इसको लिख लिया ट्वाइस ऑफ A7, सॉरी A1 प्लस A17, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम किसके इक्वल है, A1 प्लस A17। दिस इज 72 एंड दिस इंप्लाइज दैट A1 plus A17 and that value is equal to 72 divided by 2, that means 34। अब निकालना क्या है, ये निकालना है। तो S17 कितना आ गया, ये आ गया बेटा, दिस इज इक्वल टू 17/2 दिस इंटू 34। ठीक है, कर दो डिवाइड, तो टोटल वैल्यू क्या मिल गई, 17 ही आ रहा है क्या सर 36 होगा। मुझे 36 आ रहा है, एक मिनट बेटा मैंने 34 लिख दिया। तो ये आ गया बेटा 18 इंटू 17 आपके पास आ गया 306। तो बेटा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। बच्चों सबको समझ में आया, हाँ या ना बताओ। तो बेटा बताओ यार जल्दी, सर कौन फोर्थ सा? ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन, वेरी गुड, शाबाश बेटा। और लोग कोई, किसी से हुआ? होना चाहिए यार, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, मैं तुम लोगों को करवा चुका हूं आधी चीज, तो फिर तो परेशानी होनी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो बच्चों, आपको निकालना A6/A21 है, और जो गिवन किया हुआ उस कंडीशन को देखते हुए चलो। ये वाली कंडीशन गिवन थी। कंडीशन क्या गिवन थी कि फर्स्ट पी टर्म्स का सम कितना होता है पता है ना, P/2 इंटू 2 इंटू A1 प्लस P-1 दिस इंटू D। Q/2 2A1 प्लस Q-1 दिस इंटू D। फिर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और राइट में कितना आ गया P² अपॉन Q²। This P and that P they are eliminated, this Q and that Q they are eliminated।
तो मुझे जो वैल्यू मिल गई वो मिल गई 2a1 दिस प्लस p माइनस 1 दिस इंटू d, and that divided by 2a1 this plus q minus 1 this into d, and this is equal to p divided by q, and this implies a1 plus p minus 1 this divided by 2 this into d, and that divided by a1 plus q minus 1 this divided by 2 this into d, and that is equal to p upon q. तो जो न्यूमरेटर है बेटा उसमें p माइनस 1/2 जो है अपने पास, भाई तुम्हें निकालनी जो टर्म है बस तुम उसको देखो, तुम्हें निकालनी a6, तो भाई a6 होगा कितना, ये होगा a1 प्लस 5d, a21 कितना होगा, ये होगा a1 प्लस 20d। तो भैया आपको ये जो निकालना ना बस उसको देखो बेटा, आपको ये निकालना तो इस वाली टर्म को क्या मान लो 5 मान लो, और इस वाली टर्म को क्या एज्यूम कर लो 20 मान लो। जैसे ही आप इसको 5 मानोगे तो यहाँ से क्या आएगा p माइनस 1/2 दिस इज इक्वल टू 5, और दूसरे से क्या आएगा q माइनस 1/2 दिस इज इक्वल टू 20, और मुझे पहले से क्या मिल जाएगा p माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 10, और दूसरे से क्या मिल जाएगा q माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 40, है ना। और इससे क्या आ गया दिस इज p इज इक्वल टू 11, और इधर से क्या आ गया दैट q इज इक्वल टू 41। तो बेटा रेशियो तो निकालना था, तो इधर से क्या वैल्यू मिल चुकी है, दिस इज a1 प्लस 5d दिस डिवाइडेड बाय a2 प्लस दिस इज 20d, यही चीज तो आ गई ना। दैट वैल्यू इज इक्वल टू p कितना आ गया, दिस इज 11, और q कितना आ गया दैट इज 41। तो जो रेशियो मुझे मिला a6 और a21 का, वो रेशियो क्या मिल गया 11/41। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट।